हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खाना खाकर घर पे बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि सबसे पहले कौन सा साइंस में कौन सा चैप्टर सबसे जरूरी है, कितना वोल्टेज का है वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कम समय में ज्यादा नंबर का वोल्टेज रखता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। सबसे पहले पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर लिख दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो रहेगा पढ़ेंगे। उसमें से सब साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण। उसके बाद धातु अधातु, धातु एवं धातु। उसमें है रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, अभिक्रिया समीकरण। देखिए आप लोग के सामने, आप लोग चैप्टर छाट के लेके आए हैं। जितना कम समय में हम लोग के पास मात्र 2 महीना बचा है, उसमें से 2 महीना से कम 10 दिन ऐसे दिन छाड़ दीजिए जो कभी ना कभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं आवश्यक कामों से चले जाएंगे। जिसमें से 3 चैप्टर मात्र केमिस्ट्री में, साइंस में अभी केमिस्ट्री में। इधर साइड में लिख दे रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर। उसके बाद फिजिक्स में प्रकाश, इसका इंग्लिश में लाइट। विद्युत, दूसरा का है विद्युत, प्रकाश, विद्युत। और तीसरा उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चुंबकीय प्रभाव याद रख लीजिए। चुंबकीय चुंबक चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर फिजिक्स में। बायो में जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम और जीव जनन। जीव जनन मात्र 2 चैप्टर। इसमें 3 चैप्टर और इसमें भी 3 चैप्टर। 3 3 6 2 8 चैप्टर। 8 चैप्टर से आप लोग को एग्जाम में 100 मार्क्स से ज्यादा मिल जाएगा। इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। और इसका शेड्यूल कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण, अगर हम लोग सब्जेक्टिव बेसिक से एक एक टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सबसे पहले एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और समझ आएगा।
केवल ऑब्जेक्टिव के टाइम हम लोग लास्ट में एक मंथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें से बताते जाएंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहाँ सब्जेक्टिव कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसे सब लोग याद रखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद फिजिक्स में 3 चैप्टर और बायो में 2 चैप्टर मात्र। 8 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैथ शाम को ही, एक दिन के बाद, एक दिन साइंस और एक दिन मैथ चलेगा। साइड में हट जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लेंगे। बंद करके आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण। साइंस की बात किया जाए क्लास 10 में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है, और पिछले साल 2024 में से 25 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। किसी भी चीज को उसके बारे में जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले, उसको डिटेल से जानने से पहले हम उसके बारे में जान लें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है। पहला टॉपिक रहेगा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल, और इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल का डेफिनेशन लिखे हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर यौच प्लस आयन देता है। क्या कहलाता है? अम्ल। यौच प्लस, मात्र एक चीज आप लोग को याद रखना है, अम्ल क्या देता है? यौच प्लस आयन देता है। क्या कहलाता है? अम्ल। और आयन क्या कहलाता है? एच प्लस आयन तो देता है, लेकिन समझना ये बात है कि आयन क्या होता है। तो एच प्लस प्लस या माइनस, जो भी यहाँ पे चिन्ह हो, इसी को क्या बोलते हैं? आयन। क्या बोलते हैं? आयन। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख भी दिया है प्लस या माइनस, इसको क्या बोलते हैं? आयन। याद रखिएगा, इसको मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं है।
है अम्ल की एग्जाम्पल। अम्ल की एग्जाम्पल HCl। कुछ अम्ल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और बता दे रहे हैं इससे आज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि अम्ल का, इसमें से अम्ल का एग्जाम्पल बताएं या इनमें से अम्ल का उदाहरण बताइए। आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, ये ऑप्शन देखिएगा, जिसमें भी दिखेगा समझिएगा कि अम्ल का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद से पूछेगा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को याद रखना है अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा का दुर्बल अम्ल। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा एक बार जरूर कि समझ आ रहा है कि नहीं, फिर बताएंगे। अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रबल अम्ल। वीडियो चालू है, समझ नहीं आ रहा है बताइए तो आप लोग। बोलो, वीडियो चालू है। चलेगा। प्रबल अम्ल वैसा पदार्थ, हेलो हेलो गाइस, वीडियो चालू है। तो बताइएगा वीडियो चालू है। ठीक 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 ठीक। वैसा पदार्थ जो पानी में पूरी तरह घुलकर वैसा पदार्थ जो पानी में पूरी तरह न घुलकर, न घुले, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो पानी में पूरी तरह न घुले उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहाँ लिखे।
एग्जाम्पल याद रखिएगा प्रबल अम्ल में वैसा वैसा पदार्थ जो पानी में पूरी तरह न घुले उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग छाप लीजिए। हेलो हेलो गाइस, माफ कीजिए, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसा पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल कर घुल कर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से मिटाने वाले हैं। दुर्बल अम्ल, पहला तो पढ़ लिया हम प्रबल अम्ल, अब पढ़ेंगे कौन? दुर्बल अम्ल। देखिए, दुर्बल अम्ल वैसा पदार्थ जो पानी में पूरी तरह न घुले उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, या पानी में पूरी तरह न टूटे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल, जैसे लैक्टिक लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिटिक अम्ल, ये सब पानी में घुलता नहीं है, टूटता नहीं है, पूरी पूरी तरह कभी नहीं घुलेगा, ना ही कभी टूटेगा। वैसा अम्ल जो ना कभी घुले ना टूटे उसे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। कुछ मिनट इंतजार कीजिए, हमको लगता है कि वीडियो कट कट कर आ रहा है।
शायद देख रहे हैं, 1 मिनट।